नमस्कार, आप देख रहे हैं 7C हिमाचल आजकल और मैं हूं दीक्षा कोहली। खबरों की ओर रुख करने से पहले नजर डालते हैं अब तक की मुख्य सुर्खियों पर। ज्वालामुखी सीट बनी भाजपा के लिए जी का जंजाल। रमेश धवाला ने हाईकमान से दो टूक कहा, टिकट नहीं मिली तो लड़ूंगा आजाद चुनाव। विधानसभा चुनाव के नजदीक आते ही नेताओं के परिवार भी उतरे चुनाव प्रचार में। हरोली हल्के कांग्रेसी विधायक की पत्नी व युवा कांग्रेस ने मिलकर मांगे वोट। प्रदेश भाजपा महामंत्री राजीव बिंदल ने नाहन में चुनाव प्रचार किया तेज। कांग्रेस पर लगाया क्षेत्र की अनदेखी का आरोप। शिमला के रिज मैदान पर कन्या विकास और भ्रूण हत्या को रोकने के उद्देश्य से बेटी बचाओ अभियान का किया गया आयोजन। और अब खबरें विस्तार से। चुनाव की आहट के साथ ही कांगड़ा की राजनीति अपने पूरे उफान पर है। भाजपा ने पहले चरण की टिकटार्थियों की सूची तो घोषित कर दी, लेकिन दूसरे चरण की सूची भाजपा के मिशन रिपीट की हवा निकाल सकती है। रविंद्र रवि और रमेश धवाला के टिकट पर मचे घमासान से कार्यकर्ता से लेकर प्रदेश के बड़े नेता भी पशोपेश में हैं। जहां रविंद्र रवि ज्वालामुखी से चुनाव लड़ने की इच्छा आलाकमान से जाहिर कर चुके हैं, वहीं रमेश धवाला भी ज्वालामुखी के कार्यकर्ताओं के दम पर यहां से चुनाव लड़ने की सोच रहे हैं। मुख्यमंत्री के बहुत करीबी माने जाने वाले रविंदर सिंह रवि के लिए नया विधानसभा क्षेत्र चुनना काफी कठिन साबित हो रहा है। थुरल क्षेत्र का परिसीमन होने के बाद 3 विधानसभा क्षेत्रों से चुनाव लड़ने की इच्छा आलाकमान से पहले ही जाहिर कर चुके हैं, लेकिन पहले चरण की सूची आने के बाद 3 क्षेत्रों में से पहला पालमपुर विधानसभा क्षेत्र प्रवीण शर्मा के खाते में चला गया। वहीं ज्वालामुखी और देहरा से चुनाव लड़ने के उनके सपने को रमेश धवाला और कृपाल परमार पानी फेरते नजर आ रहे हैं। मजे की बात यह है कि देहरा से कृपाल परमार को रमेश धवाला का समर्थन मिलता नजर आ रहा है। वहीं इस क्षेत्र से जुड़े कार्यकर्ता देहरा से धरती पुत्र को टिकट दिए जाने को लेकर प्रदेश के दिग्गज नेताओं पर दबाव बनाए हुए हैं। रमेश धवाला का कहना है कि अगर उन्हें ज्वालामुखी के अलावा देहरा से टिकट दिया जाना था तो पार्टी को पहले ही इस दिशा में निर्देश देने चाहिए थे। उन्होंने कहा कि अब बहुत देर हो चुकी है और देहरा के कार्यकर्ता अब धरती पुत्र नेता ही मांग रहे हैं, तो ऐसे हाल में बाहर के लोगों का वहां चुनाव लड़ना पार्टी के लिए नुकसानदायक हो सकता है। अब देखना यह है कि आने वाले दिनों में भाजपा रविंद्र रवि को किस क्षेत्र की कमान सौंपती है और भाजपा नेताओं में बढ़ती आपसी गुटबाजी की हवा को कैसे कम कर पाती है। हाईकमान ने या माननीय मुख्यमंत्री जी ने कृपाल परमार जी को जिम्मेवारी दी कि आप इनके दुख सुख में साथी बनेंगे, इनकी जो समस्या है, इनकी जो मूलभूत समस्या है उनका समाधान करेंगे। तो उसके बाद फिर वो लगा हुआ है। अब जब चुनाव को 1 महीना रह जाता है, पता नहीं कल हो जाए, नोटिफिकेशन परसों हो जाए, तो वहाँ पे कार्यकर्ताओं का बिखराव हो चुका है। वहाँ जो कार्यकर्ताओं की वेकरिंग हो चुकी है। वहाँ जो कार्यकर्ता हैं वो कुछ लोग जो हैं वो धरती पुत्र के नाम से जुड़ गए हैं, कुछ लोग जो हैं वो कृपाल परमार के साथ जुड़ गए हैं, कुछ लोग जो हैं वो किसी दूसरे तीसरे के साथ जुड़ गए हैं। तो वहाँ पे जाकर के मधुमक्खी के छत्ते को पत्थर मारने वाली बात है। देहरा से गुलशन धनोआ, 7C हिमाचल आजकल। आगामी विधानसभा चुनावों के मद्देनजर जिला ऊना के विधानसभा क्षेत्र हरोली में युवा कांग्रेस ने मुकेश अग्निहोत्री के पक्ष में चुनाव प्रचार करके विधानसभा चुनावों का शंखनाद कर दिया है। हरोली हल्के के कांग्रेस कार्यकर्ताओं व मुकेश अग्निहोत्री की धर्मपत्नी के साथ मिलकर हरोली क्षेत्र में अग्निहोत्री के पक्ष में चुनाव प्रचार किया। हिमाचल प्रदेश में आने वाले विधानसभा चुनाव के लिए नेताओं ने कमर कस ली है। हालांकि अभी तक चुनावों की घोषणा नहीं हुई है, लेकिन फिर भी राजनीतिक पार्टियों द्वारा चुनाव प्रचार शुरू कर चुनावी सरगर्मियों को गति दे दी गई है। प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनावों के लिए जिला ऊना की हरोली कांग्रेस ने तो चुनावी मैदान में रणभेरी भी फूंक दी है। इसी कड़ी में विधानसभा क्षेत्र हरोली के कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने मौजूदा विधायक एवं कांग्रेस मीडिया सेल के चेयरमैन मुकेश अग्निहोत्री की धर्मपत्नी सिमी अग्निहोत्री के साथ मिलकर हरोली हल्के में डोर टू डोर चुनाव प्रचार किया। मुकेश अग्निहोत्री लगातार 2 बार हरोली विधानसभा हल्के से विधायक चुने गए हैं। मुकेश अग्निहोत्री के पक्ष में चलाई गई इस मुहिम में हरोली कांग्रेस, युवा कांग्रेस तथा महिला कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने बढ़ चढ़कर भाग लिया तथा मुकेश अग्निहोत्री की धर्मपत्नी के साथ मिलकर घर घर जाकर मुकेश अग्निहोत्री के लिए वोट मांगे। हरोली कांग्रेस द्वारा अपने डोर टू डोर अभियान के तहत विधानसभा क्षेत्र के मतदाताओं को मुकेश अग्निहोत्री द्वारा हरोली हल्के में करवाए गए विकास कार्यों के प्रति अवगत करवाया। चुनाव प्रचार के दौरान युवा कांग्रेस के अध्यक्ष ने दावा किया कि हरोली विधानसभा क्षेत्र से मुकेश अग्निहोत्री को खूब जन समर्थन मिल रहा है तथा हरोली से मुकेश अग्निहोत्री भारी मतों से विजयी होकर प्रदेश में इतिहास रचेंगे। हरोली विधानसभा क्षेत्र में कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार
हमारे स्थानीय विधायक श्री मुकेश अग्निहोत्री जी के नेतृत्व में हरोली युवा कांग्रेस ने हरोली युवा कांग्रेस जनता के दरबार अभियान शुरू किया है और हम घर घर जाकर लोगों के घर में दस्तक दे रहे हैं और लोगों से हमें भरपूर जन समर्थन मिल रहा है। स्थानीय विधायक मुकेश अग्निहोत्री जी को हरोली विधानसभा की जनता का भरपूर समर्थन मिलने वाला है और मुकेश अग्निहोत्री के ये बढ़ते कदम जो है हिमाचल प्रदेश में एक ऐतिहासिक लीड की ओर अग्रसर है। अमित शर्मा, 7C हिमाचल आजकल, ऊना। बैजनाथ के बीड़ बिलिंग में 25 से 30 अक्टूबर तक की प्री वर्ल्ड पैराग्लाइडिंग शुरू होने जा रही है, जिसके तहत 1 अक्टूबर से पैराग्लाइडिंग से जुड़े पायलटों की रजिस्ट्रेशन शुरू हो गई है। इस पैराग्लाइडिंग की खास बात यह है कि इसमें देश और विदेश से जुड़े नामी पायलट हिस्सा लेते हैं और ये देश का पहला एकमात्र स्थान है जहां विदेशी पायलट पैराग्लाइडिंग के लिए आते हैं। हिमाचल प्रदेश में कई ऐसी प्रतियोगिताएं आयोजित की जाती हैं जो प्रदेश को गौरवान्वित महसूस करवाती हैं। इनमें से एक है पैराग्लाइडिंग प्रतियोगिता। इन दिनों कांगड़ा घाटी के बैजनाथ की बीड़ बिलिंग में प्री वर्ल्ड कप पैराग्लाइडिंग चैंपियनशिप की तैयारियां जोरों पर हैं। 25 से 30 अक्टूबर तक चलने वाली प्री वर्ल्ड कप पैराग्लाइडिंग प्रतियोगिता के लिए पंजीकरण शुरू हो गया है। इस प्रतियोगिता में देश के ही नहीं विदेशों से भी पायलट हिस्सा ले रहे हैं। पैराग्लाइडिंग के लिए प्रसिद्ध बीड़ बिलिंग घाटी अमेरिका, न्यूजीलैंड, रूस देशों से आए पायलटों के अभ्यास से आजकल सराबोर है। कमेटी के सुपरवाइजर रणविजय सिंह का कहना है कि पंजीकरण के बिना किसी भी पायलट को उड़ान भरने की अनुमति नहीं है। उन्होंने कहा कि पंजीकरण के लिए सभी दस्तावेज एसडीएम कार्यालय में जमा करवाए जाएंगे ताकि ये पता चल सके कि कितने देशी व विदेशी पायलटों ने इस प्रतियोगिता में हिस्सा लिया। 1 अक्टूबर से फ्री फ्लायर आना शुरू हो गए हैं। हम उनके पूरे डॉक्यूमेंट चेक करके एसडीएम द्वारा उनको परमिशन दी जाती है। उनके बिना परमिशन से किसी भी पायलट को बीड़ बिलिंग से उड़ने की अनुमति नहीं दी जाती। ये जो फ्री फ्लायर आ रहे हैं इनमें से कुछ फ्लायर जो हैं वो अभी जो इंटरनेशनल चैम्पियनशिप हो रही है पैराग्लाइडिंग की, इसके लिए प्रैक्टिस भी कर रहे हैं और ये अपना पैराग्लाइडिंग का जो इंटरनेशनल चैंपियनशिप में अपने जोहर दिखाएंगे। अभी से इन्होंने अपनी प्रैक्टिस शुरू कर दी है। बैजनाथ से कमल गुप्ता, 7C हिमाचल आजकल। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद देखेंगे राजीव बिंदल का चुनावी प्रचार।